नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटेरी के पौधे के बारे में। कहीं कहीं पर इसे रेंगनी कांट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप इसे किस नाम से जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी जानूं कि आप इसे किस नाम से जानते हैं। दोस्तों ये कटेरी का पौधा एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है जो ज़मीन में फैला होता है। कटेरी के पत्ते हरे रंग के, फूल नीले और बैंगनी रंग के और फल गोल हरे रंग के सफ़ेद धारीदार होते हैं। इस कांटेदार पौधे में इतने गुण हैं कि आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस अनजान जड़ी बूटी के बारे में। दोस्तों कटेरी का पौधा झाड़ी के रूप में ज़मीन पर तो फैला हुआ होता ही है। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोधित नागिन शरीर पर बिल्कुल अनेकों कांटों का वस्त्र ओढ़कर गर्जन करती हुई, मानो कि इसे बिल्कुल छूना मना ही होता है। कटेरी की कई प्रजातियां होती है, परंतु मुख्यतः 3 प्रजातियां, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और श्वेत कटेरी, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। छोटी कटेरी के 2 भेद होते हैं, एक तो बैंगनी या नीले रंग पुष्प वाली, जो कि लगभग सभी जगह पर मिल जाती है। दूसरी सफ़ेद पुष्प वाली, जो हर जगह नहीं मिलती। और दूसरी प्रजाति को सफ़ेद कटकारी कहते हैं। इस प्रजाति को श्वेत चंद्र पुष्प, श्वेत लक्ष्मणा, दुर्लभा, चंद्रहासा, गर्भधा आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों गर्म प्रकृति होने के कारण कटेरी पसीना पैदा करने वाली होती है। यह कफ वात को भी कम करने में मदद करती है। कटेरी का पौधा कट्टू, कड़वा और गर्म तासीर के होने के कारण खाना को हजम करने में सहायता करता है। भूख कम लगने और पित्त संबंधी बीमारी को दूर करने में यह औषधि बड़ी प्रभावशाली तरीके से काम करती है। मूत्र संबंधी बीमारी और बुखार को कम करने में फायदेमंद होती है। मूत्रल होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा बढ़कर सूजन में या सुजाक या गोनोरिया, मूत्रघात और मूत्राशय की पथरी में भी यह औषधि लाभकारी सिद्ध हुई है। यह खून को साफ करने वाली, सूजन कम करने वाली और रक्त भार को कम करती है। यह सांस संबंधी नलिकाओं तथा फेफड़ों से हिस्टामिन को निकालती है। यह आवाज़ को बाघ या व्याघ्र समान तेज करती है, इसीलिए इसे व्याघ्र कहते हैं। दोस्तों इसके बाद से चलिए अब हम जानते हैं कि इसे कौन कौन से भाषाओं में कैसे नाम से जाना जाता है। दोस्तों कटेरी का वानस्पतिक नाम सोलेनम वर्जिएनम है। इसका सोलेनी यानी कि जो भी इसका कुल है वो अंग्रेजी के येलो बेरिड नाइट शेड से लिया गया है। चलिए अब जानते हैं बारी बारी से इसके फ़ायदों के बारे में और बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कटेरी से होने वाले फ़ायदे यानी कि रेंगनी के कांट से होने वाले फ़ायदे के बारे में सभी लोग जान सके। सबसे पहला फ़ायदा सिर दर्द के फ़ायदे में। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है तो घरेलू उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। कटेरी का गाढ़ा, गोखरू का काढ़ा और लाल धान के चावल से बने ज्वारनाशक पेय का थोड़ी मात्रा दिन में 3 बार सेवन करने से बुखार होने पर जो सिर दर्द होता है उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा कटेरी के फल के रस को माथे पर लेप करने से भी सिर दर्द में आराम मिलता है। अगला है गंजापन को दूर करता है। अक्सर किसी बीमारी के कारण बाल झड़कर गंजेपन की अवस्था आ गई होती है तो कटेरी का इलाज फायदेमंद साबित हो सकता है। 20 से 30 मिली कटेरी पत्ते के रस को थोड़ा शहद मिलाकर सिर में लगाने से गंजापन में लाभ मिलता है। इसके अलावा श्वेत कंटकारी के 5 से 10 ml फल के रस में मधु मिलाकर सिर में लगाने से इंद्रलुप्त का लाभ होता है, यानी कि गंजापन में लाभ होता है। इसके बाद से बहुत सारे लोगों के सर में, बाल में रूसी हो जाते हैं। इसके लिए डैंड्रफ के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है।
दिन भर बाहर धूल मिट्टी या धूप में काम करने पर अक्सर बालों में रूसी की समस्या हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए कटेरी फल के रस में समान मात्रा में मिलाकर सिर में लगाना होता है। आँखों की बीमारी में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आँख संबंधी समस्याओं में बहुत काम आता है, जैसे सामान्य दर्द, रतौंधी, आँख लाल होना इत्यादि। इन सब तरह के समस्याओं में कटेरी से बना घरेलू नुस्खा अच्छा होता है। कटेरी के 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी बनाकर आँखों पर बांधने से इसका दर्द कम होता है। जुकाम से दिलाए राहत। हर मौसम के बदलने पर नज़ला, जुकाम व बुखार हो जाता है। उसमें पिता, पापड़ा, गिलोय और छोटी कटेरी सबके समान मात्राओं में 20-20 ग्राम लेकर के आधे लीटर पानी में पकाकर 1/4 भाग का काढ़ा पिलाने से जुकाम में राहत मिलता है। दांत दर्द। दोस्तों, दांत दर्द की परेशानी में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अगर दांत बहुत ज़्यादा दुखता हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत आराम मिलता है। कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल लेकर उनका काढ़ा बनाकर कूला करने से भी दांतों का दर्द कम हो जाता है। इसके बाद अगला है खांसी में दिलाता है बिल्कुल ही राहत। अगर आप आधा से 1 ग्राम कटेरी के फल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से बालकों की सब प्रकार की खांसी दूर होती है। 20 से 25 मिली पत्ते का रस यानी से 20 से 30 मिली जड़ के काढ़े में 1 ग्राम छोटी पीपल चूर्ण एवं 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर देने से खांसी में आराम मिलता है। छोटी कटेरी के रस से पकाए हुए घी के 5-10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। अगर आप अस्थमा से ग्रसित है तो इसके लिए ये बहुत ही काम करता है। कटेरी की प्रसिद्ध कफ को नाशक करने से संबंध में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। छाती का दर्द इत्यादि रोगों में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। जब कफ बिल्कुल भरा हुआ हो तब इसका 20-30 मिली काढ़ा देने से बहुत लाभ होता है। इसके फलों के 20-30 मिली काढ़े में 500 मिलीग्राम भुनी हुई हींग और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से जीर्ण स्थान पर जो भी आपको दर्द की या अस्थमा की समस्या है वो खत्म होता है। इसके बाद से है, अगर आप पेट दर्द की समस्या से परेशान है तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। पेट दर्द में इसके फलों के बीज निकाल कर छाछ में डालें तथा उबाल कर सुखा दें, फिर उसे रात भर मट्ठे में डुबोएं, दिन में सुखा लें। ऐसा 4-5 दिन तक करने से घी में तलकर खाने से पेट दर्द का आराम मिलता है। इसके बाद से है पथरी की बीमारी। अगर आप पथरी की बीमारी से भी परेशान हैं तो उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसमें छोटी कटेरी के जड़ के चूर्ण में समान भाग में बड़ी कटेरी के जड़ का चूर्ण मिलाकर 2 चम्मच दही के साथ 7 दिन तक खाने से पथरी तथा जलोदर यानी कि पेट में जलन होने की समस्या में लाभ मिलता है। दोस्तों, इसके बाद से है आपको बुखार में भी राहत दिलाता है। इसके बाद हृदय की बीमारी, दस्त की बीमारी, बवासीर की बीमारी। अगर ज़्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदी हैं तो पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें बवासीर का घरेलू उपाय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। श्वेत कंटकारी के फलों की को सातकी के काढ़े में पकाकर प्रयोग करने से पाइल्स में लाभ मिलता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। जो महिला प्रेग्नेंट है उसको इस्तेमाल ये नहीं करना है, या जो महिला स्तनपान करा रही है उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।